धरती पर तूफान रहेगा, जब तक बेकार रिश्वत रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। रावण ठोकरों की मार से बेटियां खनका रहे हैं लोग मेरी बस्ती के, बेटियां खनका रहे हैं लोग, लड़े यूं नहीं मिलता यहाँ ये जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरी बस्ती के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरी बस्ती के, अब मेरा जीत लेंगे लोग मेरी बस्ती के, अब मेरा जीत लेंगे लोग मेरी बस्ती के। पूछती है जो पड़ी और पूछती है बस्तियाँ, पूछती है जो पड़ी और पूछती है बस्तियाँ, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरी बस्ती के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरी बस्ती के। जान कहाँ जान ए जान लेकिन तुम्हारे बस्ती के लोग नहीं निकले। अगले 1 साल पहले तुम्हारे यहाँ पूरी कंपनी चली। सही बात। जमुना पुस्तक पे कोई नहीं कर सकता कि जमुना पुस्तक पे हमारे यहाँ काम नहीं, लेकिन बस्ती के लोग नहीं निकले तो अपनी जगह खरीद ले, प्लाट के बाद सरकारी नहीं है, ये गलत है। कितना लिस्ट में जितना आया था मुंबई के, पटना के, हैदराबाद के, चेन्नई के, मद्रास, इधर आओ ना बोलने माजी, वो कैमरा चल रहा, बोल क्या बोल रहे हैं, और ये वैसे है दिलवा दो, ये गलत बात है। ये सरकार जो अभी जो सरकार बनी है उसने अपने घोषणा पत्र में यही लिखा है कि मतलब कोई भी स्लम को नहीं तोड़ेंगे। वो उन्होंने लिखा है स्लम के पास जो है जहाँ पर मकान है उसके पास रोजगार है, रोजगार बना रहेगा। तो हमारा यही मानना है कि जब आपने ये चीज घोषणा किया है तो स्लम टूट क्यों रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जो कल एक रैली निकाल रहे हैं राजघाट जंतर मंतर, कल हम लोग राष्ट्रपति को मिल रहे हैं। हम लोग 1:40 पे राष्ट्रपति को ये बोलने वाले हैं, भाई आप एक राष्ट्रपति छोड़ के पहले आप देश के नागरिक हमारा बात मानो, थोड़ा जरा बहाना हो या बाकी ओलंपिक आओ, थोड़ा देखो क्या स्थिति लोगों की। हाँ, एक इंसान की हैसियत से राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, अब आके जरा देखो तुम, ऐसा हम लोग को यार नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ गया मैं। हमारी कोई काम धाम नहीं, यहाँ पे बहुत दूर हम से लोग 40 कभी भूखे नहीं मरे ना कभी परेशान, किलोमीटर यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ पर हम रात यहाँ पर बहुत निकल भी हम लोग को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हर बात पे सेवा दूसरा एक और चीज, अब खुदा ना खास्ता जो भी साजिश रही सरकार की लोगों की उन्होंने भेज दिया। अब अगर यहाँ पे अगर आ गए, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से भी आगे निकलने, क्योंकि शहर यहाँ तक पहुँच जाएगा कुछ सालों के अंदर, 10 साल में शहर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर उनको हरियाणा भी दूर लगेगा। हरियाणा भी भाई, हरियाणा का वो उधर हिसार के आगे भी जो है दिखेगा, दिल्ली वहाँ तक पहुँच जाएगा। 5 साल के बाद यहाँ से ठीक है ना, तो वो भी रोकने की बात है। दूसरा जो जाट यहाँ पे जो तंग करते हैं उसके लिए सबको यहाँ पे एक होना चाहिए। एक पे तो भूखे मर गए। ये मानव अधिकार हमको बहुत जरूरी मिलना चाहिए। बोला हम मांगते, बोला कमजोरी कहाँ से आ जाती कि हम लोगों के पास ताकत नहीं, इतनी पूंजी नहीं जो अपना मानव अधिकार मांग सके। मानव अधिकार मांगने के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं है, हौसले की आवश्यकता है। आपके साथ अगर सब लोग इकट्ठा होंगे ना, हाँ आप देखिएगा, आप अगर अंदर बंद भी हैं, आपका पूरा काम चल रहा है, अपना काम रुकने वाला नहीं है। दिक्कत ये है कि मुफलसी में जो है लोग साथ छोड़ देते हैं। हमारी इंसानियत है, जो हमारी एक ताकत है, हमको छोड़ना नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के काम आएंगे तभी बाकी लोग हमारे काम आएंगे। यहाँ पर जो है अभी टाइम ऐसा है, आप जाओगे तो आपको पड़ा रहेगा, चलो तो आ रहे हमें क्या, अरे बहुत कमाया है, बहुत खाया, इसको पड़ा रहना साले को, ये होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं होता, ये
आज ये बस्ती क्यों वीरान है? इसी वजह से वीरान है। आज यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? इसी वजह से काम नहीं हो रहा कि ये लोग चाहते नहीं कि मानव अधिकार हमें मिले, हमारा हक मिले हमें। ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमारा हक मिले। हक चाहे तो आज क्या है, 24 घंटे के अंदर में सारा हक मिल सकता है। ये खुद नहीं चाहते कि हमारा हक मिले। हमें आज भगाया गया, मानव अधिकार भी आए थे, वहाँ पर सभी लोग आए थे। वहाँ पर उनको ये नहीं दिखाया देगा कि यहाँ पर 29 मस्जिद है, 29 मंदिर है, इनका क्या हाल होगा, इनका क्या असर बैठेगा। जब यहाँ से पब्लिक चली जाएगी तो इनका क्या असर होगा। तो वो आज वीरान पड़ी हुई मस्जिदें और मंदिर दोनों वीरान पड़े हुए। देखिए मैं बताऊँ, कुछ मामलों में हमारे जो धार्मिक हमारे जो नेता है, पंडित हैं, मौलवी हैं, हमें उनसे थोड़ा बचना चाहिए। कुछ बात कर रहा हूँ मैं कि आपने बोला इमाम का बात किया, अपने यहाँ पे हिंदू के नेता को ले लीजिए। गुजरात में क्या कांड किया पता है आपको? जो है वो तो सारे काटे हैं सब कुछ, बिल्कुल मुसलमानों को काटा है बिल्कुल। और वो मात्र जो है मतलब गलत फहमी बनाने के लिए और एक दूसरे में घृणा बनाने के लिए, जबकि हिंदू नहीं चाहता कि मुसलमान मारा जाए, ना मुसलमान चाहता हिंदू मारा जाए। कोई नहीं चाहता। यहाँ पे आपके बीच में हिंदू भी होंगे, हाँ, सब काम आ रहे हैं अभी, सब एक भाई है। हमको दंगा करा देंगे फिर सब दुश्मन हो जाएंगे। बिल्कुल। तो भाई हम अगर इकट्ठे रहेंगे, हमने माना है कि हमारा चाहे खुदा हो चाहे राम हो, हम एक है। हाँ, हम नहीं पढ़ता किसी सियासी मामले में। जो है आज भी आप मैं अलग करके दिखा दो अपना। आज भी है मंदिर मस्जिद का दोनों मुद्दा लड़के लड़ रहे हैं। देखो आप जो अब वहाँ पर कहते हैं मंदिर अलग है, मस्जिद, हम कहते हैं कोई भी अलग नहीं, हम सब एक है। हमारी मस्जिद भी आबाद रहे और मंदिर भी आबाद रहे, दोनों आबाद होना चाहिए। सही बात। और ये इबादत गाह को कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं जो तोड़ दे। सही बात। ये नहीं जैसे खाना मिला के आपके साथ है, हमारा सहयोग आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आप फैला रहे हैं कि लेकिन हम मिलके ही सरकार को हिला सकते हैं, वरना हम अकेले नहीं हिला सकते। नहीं, ऐसे कुछ कोई नहीं बन सकता। इस सरकार को हिलाना बहुत जरूरी हो गया। इसीलिए भैया आप लोगों से अब 5 महीने के अंदर इलेक्शन हुए हो गए। आज कौन विकास का काम करा है? शीला दीक्षित 5 साल तो रह चुकी है। 5वें के बाद मधुमक्खी का छत्ता होता है, अगर उसमें अपन एक पत्थर मारते हैं तो सारी मधुमक्खियाँ चिपट। 5 महीने जो इलेक्शन हुआ है, 6वां साल है। 28 तारीख को हम ये काम विकास का 1 हफ्ते में कराएंगे। आज 5 महीने हो गए, क्यों नहीं कराया? तो ये शीला दीक्षित का सारा वहींपन है। मतलब जो टूटने के 1 महीने के बाद ही आई थी और बोली थी कि 1 हफ्ते के बाद हम आपको नाली, खरंजा और बिजली सब कुछ दे रहे हैं। और ये आज 5.5 महीने हो गए और आज तक नहीं मिले। 5.5 महीने की बात क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो पावर हाउस को बेचा गया था, वो 80 करोड़ में बेच दिया गया था। इन झुग्गी वासियों को इसलिए उखेड़ा गया कि ये विदेश से जगह बिक चुकी थी, समझे। और इसके बावजूद यहाँ भेजा गया। अब यहाँ से सोचने में आ रहा है कि यहाँ पे जगह जो जगमोहन पैसे भरे तो इसको पावर हाउस दोबारा लाया जाए, और जो हमने 28 करोड़ रुपए सरकार से लिए हैं, 80 करोड़, वो हमें वापसी जगमोहन से दिलवाए जाएं, क्योंकि वो जगह उसने जापान वालों ने फेल कर दी कि हमें ये जगह नहीं चाहिए। पहले खरीदी थी, उसके बाद वो फेल कर दिया, उसके बाद जो ये दलदल हो गया, चला था। आज हर आदमी को यहाँ पे रोजी रोजगार की परेशानी है, रोटी की परेशानी है, कपड़े की परेशानी है। जो आदमी के त्योहार नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे, फैक्ट्रियाँ तो ये अलाउ की गई शीला दीक्षित के द्वारा, जगमोहन ने पहले ही अलाउ की थी 2 साल पहले का इंडस्ट्री एरिया में भेजा जाए, वो एक फैक्ट्री भी नहीं आई है। इन्होंने डीलरों के हाथ से वो फैक्ट्रियाँ भेज दी गई। पहले तो फैक्ट्री को बिजनेस चल रहे हैं दादा, तो उस फैक्ट्रियों को इस समय सब लोग जो है कि फरीदाबाद वगैरह में इधर जो है कि ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ कौन सी भाई फैक्ट्री साहब 6 महीना हुआ है, अभी तक के समझिए 1 पैसे का हमारा साधन नहीं है, 1 पैसे का भी नहीं साधन है। इस प्लॉट में, डी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में एक भी प्लॉट नहीं बनाता। अकेला फर्द अकेला खड़े हुए थे, दादा इधर अकेला। बहुत पहले भी आ चुके हैं और देख रहेंगे यहाँ पे सुनने वाला आपको कमी आएंगे, कोई आने वाला नहीं है। आपको वहाँ पहुँच के बताना पड़ेगा। नाली है, नाली में देखो कितना कचरा, कीचड़ और क्या नाम है, कीड़ा है, कीटाणु है नाली के अंदर, सफाई नहीं है, यहाँ नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम है, एक सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सरकार यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व कर सके। हिंदुस्तान में इतनी प्रॉब्लम है। अंग्रेज से पहले गुलामी करते थे, उससे बेहतर अब गुलाम हो गए। इस जय कॉलोनी में जो हमारे पास में स्कूलें हैं, स्कूलों में हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे बच्चों को ये बोला जाता है कि आपको खाना मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई से आप करोगे क्या? पढ़ाई उनको पूरी नहीं दी जा रही है।
लंच दे देते हैं कि जी हाँ जी 10 बजा है, आपको लंच मिल गया। उसके बाद में महीने में आपको चावल दाल मिल गया, कॉपी किताबें मिल गई, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे बवाना में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको क्या बोल देते हैं कि जैसे कॉलोनी के बच्चे हो, तुम लोग दूर रहा करो, तुम लोग दूर रहा करो, तुम्हारे से ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि कनेक्शन नहीं है, तुम्हें जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, हमसे जो हो रहा है हम वही पढ़ा रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो नहीं समझ पाते वो तो आके बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो लोग आके बताते हैं कि हमारे टीचर ऐसे टॉर्चर करते हैं हमें। तो हमारे साथ में यहाँ पे आके बवाना के लोग कहते हैं कि जे कॉलोनी में इंसान नहीं रहते हैं, सारे मतलब कीड़े मकोड़े के जैसे हम लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये तो नाइंसाफी हमारे साथ में ही हो रहा है। कोई सरकार ने जो जिसमें हमें जमीन दिया जगमोहन ने, उसने तो देने का काम दे दिया, लेकिन आगे नहीं देख रहा है कि हाँ कैसे वो लोग रह रहे हैं या क्या उनके ऊपर परेशानी आ रही है या क्या है। आप लोगों ने घूम के देखा भी होगा कि आधे कीचड़ हो रही है। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हॉस्पिटल में दवाई लेने जाइए, चाहे बुखार की लीजिए और चाहे पेट में दर्द लीजिए और चाहे किसी भी चीज की दवाई लीजिए, आपको एक ही टैबलेट मिलेगा, चाहे A to Z कोई भी आए। और सरकारी गाड़ी अगर आके खड़ी होती तो कहते हैं दूर खड़े हो, मतलब दूर खड़े हो, आपको दवाई दी जाएगी। अगर कोई प्रेग्नेंट है, उससे अगर डिलीवरी करवाना है तो कहाँ पे जाना? प्रेग्नेंट है अगर डिलीवरी करवाना, अभी इस जगह पे एट ए टाइम पे आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने घर पे करवा सकते हैं। और आपको जरूरत पड़ती है तो बवाना में फूड कला में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेते हैं। तो वहाँ पे भी जाने के लिए यहाँ से 3 व्हीलर अगर जाती है तो उसमें मतलब 20 रुपए 40 रुपए हमारा किराया बन जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता है, रेफर कर देता है। नहीं एडमिट अगर जैसे बाई चांस कुछ सीरियस हो जाए तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो सीरियस नहीं होता घर पे ही होते हैं। जी, कोई ऐसा हुआ जो घर पे डिलीवरी हुआ उसका सब कुछ इलाज नहीं वहाँ का डॉक्टर तो भाषा समझ में नहीं करता है। ऐसा कोई ऐसे होता है ना, वो दाई होता है यहाँ पे ऐसा कोई क्या ट्रेनिंग है? अभी ये तो ट्रेनिंग तो किसी ने भी नहीं लिया हुआ है, सब अपने घरेलू बन जाते हैं कि जी हाँ आप दाई हैं तो आपके साथ में मैं गई हूँ, आपने जो किया वो मैंने सीख लिया, मैंने भी वही किया। आपका खुलता है, एक आते हैं सरकारी वाले जो रेगुलर आते हैं वो एक ही दवाई दे देते हैं, मतलब संस्था की तरफ से आते हैं वो आते हैं 5-6 डॉक्टर आते हैं हफ्ते में 2 दिन, संडे को और वेडनेसडे को आते हैं, तो 2 दिन आते हैं और वो सही दवाई दे के जाते हैं। मतलब उनका भी ये है कि आपको तकलीफ है, वो भी अपने जो दवाई लेके आते वही दवाई देते हैं, एक ही तरह का मतलब यही है। ये सब लोग आप तैयार रहेंगे तो जमीन सब होगा, और बस यही आ जाएगी। आप कहते हैं यहाँ पे लगा दे, आप यहाँ थोड़ी दूर मतलब कि वहाँ भी जाके अगर लगा देंगे तो वहाँ से आप लोग अंदाजा दे दें कि कितने लोग यहाँ से जा सकते हैं, कुछ अंदाजा आप लोग दे बैठे, सब लोग यहाँ बैठ के बातचीत हो तो उसी के हिसाब से हम बस बच्चे का क्या हाल है, बच्चे का भूखमरी से मर रहा है, बच्चा को डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास बच्चे लोग 50 रुपए होगा ना, डॉक्टर नहीं जाएंगे। सरकारी दवाई तो कोई असर ही नहीं करता है। दवाई उंगली घाव का लाई और उंगली सड़ा दिया, किसी चीज का यहाँ तो सुविधा नहीं है। भूख के मारे अपना सुसाइड कर लेता है, भटक करके ले जाता है आप लोग को। भूख की मारे सब हम लोग चिंता कर हो गया इंसान। हमारा मंडी में 3 घंटे का रास्ता जाता है, इधर क्या कमाएगा? यहाँ राज बनता है, यहाँ का आदमी का यही हाल होता है। गली का कुत्ता का एक इज्जत है, हम लोगों को कोई इज्जत नहीं है। सरकार तो बोल रहे हैं आप लोग का देखने आया है, गली का कुत्ता का एक इज्जत है, तो हम लोगों को कोई इज्जत नहीं। क्यों नहीं है इज्जत की? सरकार तो बोले बहुत अच्छी जगह, अरे अच्छी जगह लेके जब हमारे यहाँ काम नहीं है, धंधा नहीं है,
हम तो किसी के पास अपना फरियाद लेने जाते कोई हमारा सुनता ही नहीं है। क्या सुनता है हमारे? वो तो बोल रहे कुत्ते हजारों साथ इनके कोई हम क्या भूखे? उन लोग को भोगने तो हम अपने काम से मतलब रखेंगे। सरकारी डॉक्टर के पास जाओ तो सरकारी डॉक्टर देखता जैसा कोई आप अपना नौकरी बचाने के लिए कोई सा भी दवाई दे देता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो। प्राइवेट में जाओ तो 50 रुपए लगेगा। 50 रुपए डॉक्टर को दूंगा, एक बच्चे के साथ 4 बच्चा भूखा मरेगा, कहाँ से लाएंगे? 50 रुपए का या 10 रुपए के लिए 1 रुपए के लिए बच्चे लोग तड़पता है, खाने के लिए तड़पता है। 2 दिन में सड़ा हुआ चावल भी बच्चे लोग को नहीं मिलता है। दोबारा जैसे ना कर सके वो व्यवस्था हो रहा है। जैसे हम कलकत्ता से आया, हमरा कलकत्ता में भी ऐसा हाल था। जब हम लोग इकट्ठा होकर के जब जाने शुरू कर दिया, 30,000 पुलिस ले जाके भागा है। तब उसी जगह हम लोग पुलिस वाले लोग कहाँ से आया है? आपका घर का लड़का, हमारा घर का पास बीवी होती है, उनके पास बहन होती है, उनके पास बच्चे होते हैं, उनको दर्द होता है। चलिए भाई साहब हिंदी में जाके कम जेंट्स जो है आधे से ज्यादा तो दिल्ली में करते हैं। कुछ यहाँ पे टेलर हैं, कुछ जो शॉपकीपर हैं, ये सब यहाँ पे हैं। लेडीज क्या करती है? लेडीज जो है, लेडीज भी मतलब कोठियों में काम करती हैं, जैसे कपड़े बर्तन धोना। यहाँ तो आसपास ऐसा कुछ नहीं, वो दिल्ली में ही जाना पड़ता है। तो हर दिन तो खर्च करना पड़ता है। जी, रोज का मतलब रोज का 50 रुपए तो है, रोज का 50। तो डेली ऐसे महीना में कितना मिलता है? वो काम क्या करती है? अब जो कितने लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, कितने लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, और जो लोग वापस आते हैं रोज रेगुलर आना जाना करते हैं, उन लोगों का कोई 1000 रुपए कमाता है, कोई 1500 रुपए कमाता है, कोई 2000 रुपए कमाता है। ज्यादा से ज्यादा पैसे तो गाड़ी में खर्च हो जा रहे हैं। जी, एक आदमी का 50 रुपए का रखा। 60 रुपए एक आदमी लेबर पे कमाता है और 20 रुपए खर्चा होता है आने जाने के लिए। 2-2.5 घंटा रास्ता है, 2.5 घंटे का तो आराम से है। ऊपर से मालिक गुस्सा भी करता हूँ, आप इतना लेट आप लोग। अरे यहाँ से अगर बस के अंदर बैठ जाते हैं तो जे कॉलोनी के जो लोग हैं उनके साथ में बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर भी जो बिहेव करता है, मतलब कि आप यूँ सोचिए कि जो रास्ते के लोग हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन कर देते हैं कि हाँ जी आप लोग सारे बराबर हैं। अब चाहे उसमें कोई पढ़ा लिखा जा रहा हो, चाहे कोई अनपढ़ जा रहा है, सबको एक बराबर है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है ना, अब कमाने का जो बात बोल रहे थे, कितना खर्चा होता है, कितना कमाते हैं, थोड़ा डिटेल्स में हम लोग को बताइए। गाड़ी भाड़ा में कितना खर्च होता है? हम लोगों का अगर मैं महीने में 2000 रुपए कमाती हूँ तो मेरा 1500 रुपए गाड़ी में आने जाना खर्चा हो जाएगा। खाना पीना कहाँ से? खाना पीना अब अगर मैं वहाँ से आके घर में भी कोई काम करती हूँ, जैसे हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ पे चल रहा है, मोती बनाने का, कोई 100 चूड़ी बनाए तो 4 रुपए या 5 रुपए ऐसा मिलता है। उसमें अगर वो काम मैं करती हूँ तो उसमें मेरे मान लीजिए कोई 10 दिन या 15 दिन में कोई 100 रुपए 50 रुपए हो जाएगा। और अगर उसके अलावा अगर कोई काम यहाँ पे करना चाहे तो अभी कोई काम ऐसा नहीं है कि हम लोग करें और कमाई धमाई का कोई जरिया हो, नहीं। हमारा सारा किराया उसी में हो जाता है, काम करते हैं उसी में पूरा है। अब क्या कर रहे हैं, भूख हमारे ये जो घर का जो पैसा दिए है 5000 7000 जो भी, तो महीना क्या कुछ देना पड़ता है? नहीं, बस नहीं, आपका एकदम हो गया। अच्छा, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन होता है आप लोगों का, या आपका खड़ा ही है? इसमें एक दिल्ली डॉक्यूमेंट, अगर सरकार को इस जगह की जरूरत पड़ती है तो आपसे खाली भी करवाया जा सकता है। अस्थायी जगह, स्थायी जगह नहीं है ये। अगर ये पैसा जो हम दिए हैं तो जी, ये शर्त है यहाँ का कि अस्थायी जगह है, आपसे खाली भी करवाया जा सकता है, चाहे वो 5 साल के अंदर हो और चाहे 10 साल के अंदर हो और चाहे आपका 2 साल के अंदर हो। हम जो ये पैसा दिया है तो वो पैसा का क्या होगा? इस पैसे का कोई उसमें वैल्यू नहीं है, इसमें उसमें कोई पैसा लगाया ये तो किराए में लग जाएगा ना। अब 5 साल में छोड़ देगा, इसका कोई 2000 रुपए भी देने पड़ेगा। कागज में लिखा है कि 5 साल के अंदर आप भी 2000 रुपए देने पड़ेगा। आपको अगर ये जगह पसंद नहीं आता है आप इसको बेच नहीं सकते। अगर माने वो जो पैसा दिया पूरा मिट्टी में चला जाएगा। हम छोड़ भी दे या जोड़ भी दे तो वो पैसा मिलने वाला नहीं, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा कि आप लेके कहीं और जाओगे। जरूरत इस तरीके कुछ संस्थाओं को नहीं देता किसी को, फॉर्म 50 पैसे का मिलता है, 50 पैसे का फॉर्म मिलता है। तो उसके साथ तुम्हें मृत प्रमाण पत्र लगाने, राशन दफ्तर कहीं से भी ले लो तुम। ठीक है तो मैं जाके दे दूंगी, आवेदन पत्र दो। तो फिर कुछ भी नहीं होगा, खाली तुम्हारा मृत प्रमाण पत्र लगेगा, 2 फोटो तुम्हारी लगाएंगे, एक एप्लीकेशन लिखी रहेगी, वो फॉर्म भरा जाएगा।
विधवा वाला वो तुम्हें देंगे। एक औरत है जो ऐसे बूढ़ी अम्मा है, उनके पास न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं वैसा, उसको भी वैसा ही कार्ड बना हुआ है। मैडम मेरा तो बना हुआ था, 6 लाख वाल छीन लिया, नहीं दिया, बोला अब तेरा राज खत्म हो गया। क्यों छीनेगा वो? क्यों लिया कार्ड? ऐसे कैसे? हम लोग का तो नहीं छीना। नहीं साड़ी देते हैं, कपड़े देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं और ये इन चीजों के बदले में हम उन्हें वोट दे देते हैं। लेकिन क्या हमारा 5 साल की जो जिंदगी है वो उनके हाथ पे गिरवी हो जाती है। तो जब वो साड़ी के बदले हम वोट देता है, वो एक वोट के बदले जब आपको एक साड़ी देता है तो फिर वो आपका काम क्यों करेगा, आपके लिए क्यों सोचेगा? सबसे बड़ी चीज ये है, हमारा वोट न एक साड़ी के बदले गिरेगा, हमारा वोट न 1 लाख रुपए के बदले गिरेगा, हमारा वोट हमारे सोच के बदले के अंतर्गत आएगा। हमारा वोट हम अपने नेता के साथ मोल तोल करेंगे कि भैया जीतने के बाद तुम क्या करोगे, लिख के दो। और हमें ये सुविधा चाहिए, ये सारी सुविधाएं यदि आप हमें देंगे तो हम अपना वोट आपको देंगे और नहीं तो फिर नहीं देंगे। तो इस आधार पे यदि हम वोट डालेंगे तो 5 साल हम आराम से सुखी से जी सकेंगे। और यदि हम अपने वोट एक साड़ी के बदले, एक बोतल शराब के बदले या इन सब चीजों, ऐसा होता है होता है कि नहीं? होता है। और ऐसा और हम करते भी हैं। होता नहीं, चुनाव के पहले आप लोगों को सामान दिया जाता है, ये गैर कानूनी है। हमारे यहाँ चुनाव में किसी को कोई सामान दे के बदले में वोट लेने का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जब चूंकि हम अपना वोट एक साड़ी के बदले, शराब के बदले हम अपना वोट उनको देते हैं, इसलिए 5 साल हम उनके मर्जी पे जीते हैं। हम उनका गुलाम हो जाते हैं। हम ऐसा करें कि सारे लोग इकट्ठे बैठे, हमारे लिए यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था हो, हमारे लिए सही सड़क की व्यवस्था हो, हमारे बच्चे के लिए स्कूल हो, यहाँ पे सरकारी अस्पताल हो जहाँ सही ढंग से चिकित्सा हो। ये सारी मांग हम उनके सामने रखें और ये आप पूरा करोगे, लिख के दो, तब हम अपना वोट देंगे। और यदि वो जीत के जाने के बाद अपना वोट नहीं देते हैं तो आप सीधे हम उनके यहाँ धरना देते हैं कि भैया हम एक बोतल शराब के बदले आपको हमने अपना वोट नहीं दिया, और एक हम आपको साड़ी के बदले हमने आपको वोट नहीं दिया, ये हम एक वादे के बदले में हम आपको वोट दिया, ये आप हमको दीजिए और उनकी खटिया खड़ी कर दीजिए। लेकिन जब हम शराब के बदले में या साड़ी के बदले में या एक कपड़े, एक छोटे से सामान के बदले में, एक छाता के बदले में बिक जाएंगे, अपना वोट डालेंगे, तो फिर हमारा अपने हाथ को हम खुद ही काट लेते हैं। ये आप जान लें, आने वाले दिनों में जब भी वोट पड़े, वो कुछ भी दें, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना है, हमें अपनी जिंदगी लेना है, हमें अपने बच्चों की जिंदगी को आसान बनाना है। ये करें तो फिर मेरे ख्याल से सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जो भी हो दिया नहीं उसको, अपने नाम भी नहीं करने वाले हैं। अलाउंस हो जाएगा, पूरे बस्ती को चलना है। जो तुम अकेले करोगे पूरे बस्ती हमारे साथ जहाँ तुम्हारा जान है वहाँ हमारा भी जान है। हम सब चलेंगे, बच्चा होना चाहिए। इसमें आप लोग अगुवाई करेंगे, हम पीछे चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, हम आगे नहीं चलेंगे आपके। गोली चलेगा हम लोग को, गोली ऐसे नहीं तो मारने वाला जो है, देश का नागरिक है, ऐसे कोई मार सके अपना जो है? नहीं, गोली भी खा लेंगे, क्या मार सकेगा वो? अच्छा राजघाट में जाओगे ना सर? नहीं, राजघाट में नहीं, अल्लाह जाने यहाँ जाएंगे, हमको करना मस्जिद के इमाम साहब वो दूल्हा बने हुए थे। हमको मट्टी में जा करके उसको दूल्हा बना करके सजा करके फूल को, और वो बोले थे बुलडोजर के आगे हम आएंगे, उसके नीचे झुकेंगे हम, और उनको हमारे साथ इतनी गद्दारी वो करती है। 1 मिनट, और उनको जो उनके मुंह मांगा वो तो अपने आप को लीडर बन गए और दिखारा बने,
और ये उनको मिल गया, उनके मुंह मांगा पैसे मिल गया और फ्लैट मिल गया, एक पेट्रोल पंप मिल गया और एक गाड़ी लगाने का पार्किंग मिल गया और वो बिल्कुल कान में तेल ढक कर सो गए। फिर आज तक वो हम लोग को देखने भी नहीं आए थे किस हाल में है वो और गरीब किस हाल में है। और हम लोग को फिर दोबारा में वो बुलाए, फिर हम लोग को वहाँ दोबारा में बुलाए हैं कि भाई आप लोग फिर इकट्ठा हो जाओ, आप लोग के साथ हम कुछ यहाँ घूम करके मेजोरिटी बना रहे हैं। तो वो गए तो वो हमारे से नारा क्या लगवा रहे हैं, रात में माँ बहनों को बोले आप लोग चले जाओ, मर्द मत रुक जाएंगे यहाँ। फिर रुक गए तो वो हमसे कहते हैं फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ। फिर हम लोग जो 10-20 आदमी जो थे या 150 आदमी वो पूछे कि भाई ये तो हम आए हैं अपने झुग्गी की समस्या के लिए, आप फिलिस्तीन का क्यों हमसे नारा लगवा रहे हो और फिर क्यों घुमा रहे हो। तो बोले कि अरे तुम पब्लिक को हम ये दे रहे हैं, हमें कहाँ तक के वो बेवकूफ बनाते आए और आकर के यहाँ देखिए जो हम लोग किस पूरे कबाड़े में पड़े हुए हैं। जिसका सर्वे होने वाला था जी उसका भी सर्वे रोकिए। अच्छा सुन, और बीबी सिंह ने बोला हमारी झुग्गी जब ढोलक वाली की टूटने लगी तो बीबी सिंह क्या बोला कि अभी इसकी झुग्गी न तोड़ो, इनको परेशानी न करो। वो उसको क्या नाम उसका मशीन को हमने ताड़ी बजाया बीबी सिंह ने हमारा रोका कि जिस तारीख में ढोलक वाले की जिसका मेरा काट है उसको जगह मिलना है, चाहे मेरी जान चली। नहीं, बीपी सिंह हम लोग के बहुत साथ है, हम लोग ये बुजुर्गी इतना है बीपी सिंह के कि ये हम लोग यहाँ आ गए हैं तो उन्हीं का देन है जो हम लोग को 600 आदमी का नाम था वहाँ पर्ची में। 600 आदमी में 6000 आदमी जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ वो बीपी सिंह की बुजुर्गी है। नहीं तो वो नहीं अगर से खड़े होते वो तो हार्ट की बीमारी आदमी, वो नहीं होते तो हम लोग को यहाँ 600 आदमी को भी नहीं मिलता। आप लोगों को अभी इस वक्त जो है आप लोगों को किसी नेता पे यकीन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, इमाम पे यकीन करना है, किसी पर नहीं। आप लोगों को अपने पे यकीन करना है, अपने पे भरोसा करना है। आप अपने आप ये सब पा सकती हैं जो दूसरों पे भरोसा करके रखी हो। एक तो भरोसा शुरू से कर रहे हैं। और एक भरोसा करिए आप पाएंगे। छोटी सी बात और सुन लीजिए, यहाँ जो अब आए हैं गरीब तबका के जितने आदमी ये बसे हुए हैं, अब ये जितने बिल्डिंग दिखाई आपको दे रहे हैं ये सब भवाना के रईस आदमी लोग आकर के खरीद रहे हैं। कॉर्नर जितने भी है मेन जगह ये रईस आदमी लोग का बिल्डिंग बन रहा है, जितने भी बने हुए हैं ये गरीब आदमी के बीच में। और उसमें ये देखिए सीमेंट का दुकान, किसी में दवा का दुकान, किसी का किराना का दुकान, ये रईस लोग का यहाँ भवाने का खुला है। हमारा अंग्रेज की हुकूमत के जैसे यहाँ हुकूमत हो। वर्दी होगी तब पढ़ाएंगे आगे हम लोग हैं। वो है शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा है कि अगर बच्चा कोई भी शिक्षा के लिए तो मना कर ही नहीं सकते हैं, चाहे बच्चे की माँ वर्दी हो या न हो, लेकिन बच्चा स्कूल में आना जरूर है। इनको शिक्षा फिर वही जगह दे सरकार ही नहीं है। जबकि इस स्कूल के अंदर 8 कमरे 8वीं तक बच्चे पढ़ाना तो ऐसे सुनना पड़ेगा, हमें गाली दोगे, हमारे बच्चों को मार देना। 2.95 पैसे के हिसाब से फीस लेते हैं महीने की, तो 1 साल की पूरी जमा कर लेते हैं। वही तो वर्दी कहाँ से लाएगा, इतना तो गरीब है ये, सब रोड में पड़ा है, रोड में लिखा हाँ ऐसा कहते हैं, तुम्हें बच्चा अगर पढ़ाना है तो पढ़ाई ऐसे सुनना पड़ेगा। कहते तेरी माँ की, बच्चे को कहते हैं, लड़की को कहते हैं, इनके भाषा में कहते हैं ऐसे ऐसे गाली देते। सर जी साहब आज का संडे है ना, सर जी को जाकर जब बोलते हैं बच्चे आते हैं, सर जी कहते हैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। ये ऐसे बोली तो उनका समझ में नहीं आता, मगर गाली देते बच्चे आके हमारा मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, जाके बच्चे कहते हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमें गाली देते, हमारी मम्मी पापा को गाली देते, माँ बहन उठा के ऐसे करते। नवजती वाला को भी बोला, नवजती वाले बोले क्या हाँ जाएंगे तू मेरे साथ, मगर वो भी नहीं गए। नवजती वाले सारे जो स्कूल में आते बड़े बड़े वो भी नहीं गए। अगर आप हम पढ़े लिखे हम अनपढ़, आप तो हमारा साथ देंगे ना अनपढ़ के साथ में, तो तुम हमारे साथ ही नहीं रहोगे, हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं। हाँ यहाँ पे है पहली से है मतलब सरकारी है, आगे में यहाँ नवज्योति में जाते हैं, नवज्योति में पढ़ते हैं ये सब बच्चे, मगर सुविधा है नहीं है। 5वीं तक
तक है यहाँ तक। हाँ 5 मीटर, हाँ 5 मीटर। फिर तुम कहीं भी भवाना में जाओ, हाँ ये इतना दूर जाना पड़ता है, पैसा वो भी पैसा लेते हैं स्कूल में। क्या कर रहे तुम? हाँ इतना दूर जाएगा तो जरूर स्कूल के बच्चे के लिए हर चीज का सुविधा है। लैट्रिन में जाओ तो बच्चों को भी जाने नहीं देगा। बड़े अगर 10 बार जाएगा तो तुम 10 रुपए उसको देना पड़ेगा लैट्रिन में। तो हम अगर 10 रुपए लैट्रिन में दे देंगे तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? पेट में अपना कहाँ से खाएंगे? हम अगर जंगल में जाओ तो वहाँ से आदमी हाथ टान के ले जाएंगे मुँह दबा के गुज्जर। कैसे हम कैसे जिए यहाँ पे बताओ? हम ये कहते हैं हम जहाँ से आए हमें वही दे दो, हमें छोटी सी जगह दे दो, मगर हम वही रहना चाहते। हम वहीं पर रोटी अपना जुटा सकते हैं, कबाड़ा बीन के भी हो या हड़िया बर्तन मांज के किसी का कैसे भी करके हम अपने बच्चे का भी हम पेट पाल सकते हैं। मगर यहाँ हम किसी दूसरे जगह में मेहनत करने जाओ तो वहाँ पे आदमी बुरे नजर से देखो। यहाँ से उतना दूर जाओ तो वो आदमी आग मारता है बस इसी वजह से। ये तो हम भी तो औरत हमारे हम गरीब है, क्या इज्जत नहीं है हमारा? इज्जत है ना। अगर हम बस में भी जाओ तो वो भी ऐसे 20 रुपए लाओ 10 रुपए लाओ। कैसे हम 10 रुपए बस वाला को दे दूं? बस वाला को बोलते तुम 7 रुपए ले लो भाई, जैसे कानून है। तुम्हारा भी पेट है हमारा भी पेट है, तुम ही जहाँ चाहो हमारा पेट है दूसरे का पेट है, ये तो गलत बात है ना। ये आप लोग को संविदा करना चाहिए। जब आप आए थे तो भेजे ना, जब आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं। हाँ फोटो लै छी, फोटो खींचे छी। आगे से हट जाओ आप। गाड़ी सभी सही रहेगा आगे रोड में आना है।
हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अभी जो विजिट पे गए थे हम, वहाँ भवाना इलाके का नाम था और वहाँ पर ये बात सामने आई कि कई NGOs और कोई प्रेस या मीडिया वाले आते हैं, आकर उनकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं और वो अपने इनकम का जरिया बना लिए हैं, ना कि हमारी हमदर्दी है। क्योंकि कई लोग उनके पास आ रहे हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तो ये उनके जहन में बैठे हुआ है कि ये लोगों का काम ही ये है कि आना, हमारा इंटरव्यू लेना या फोटोज लेना, फिर अपने इनकम का जरिया बनाना। इसकी और एक वजह NGOs की एक खामी है या कमजोरी है कि हम जो भी उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर दोबारा उनको ले जाके बच्चियों में बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपका ये स्थिति है, ये आपका जो भी मुकाम है, ये हम उनको दिखाते हैं, इसलिए भी ऐसा होगा। और एक दूसरी चीज ये है, बच्चियों में जो यूथ है वो यूथ की सही ट्रेनिंग या अवेयरनेस देना है तो बड़े बड़े माफिया गैंग या राउडी तैयार होने का भी एक अंदाजा दिख रहा है हमारे को, क्योंकि वो यूथ अभी इस वक्त बिल्कुल आजाद है। और उसके अलावा और एक पॉइंट ये भी है कि कम्युनलिज्म की तरफ भी थोड़ा उन लोगों का जहन जा रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट हमको यहाँ से बेदखल कर दी, जामा मस्जिद के पीछे थे, उसमें 90% मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो वो कम्युनलिज्म की तरफ जो उनका जहन जा रहा, उसको भी रुकाने के लिए NGOs को काम करने की जरूरत है। ऐसे कई और पॉइंट्स है जो हमारे साथी आपके साथ शेयर करेंगे। ఢిల్లీలో ఉన్న బాబా జయదేవ్ గారిని సర్వే చేసినాము. ఈ పరిస్థితి ఏమంటే ఇక్కడ నివాసులు గతంలో లాల్కిలా అంటే ఎర్రకోట దగ్గర ఉండేవారంట. అక్కడ నుండి ప్రభుత్వం వారు సిటీకి 45 కిలోమీటర్ల దూరంలో ల్యాండ్ ఇచ్చి పంపించినారంట. వీరికి ఇక్కడికి రావడానికి ఒక్కొక్కరికి 7,000 రూపాయలు ఖర్చు అయిందంట. అవి ప్రభుత్వ బ్యాంకు ద్వారా వసూలు చేసినారంట. వీరికి నిత్యావసరాలు సరిగా లేవు. ఇక్కడ దాదాపు 10,000 కుటుంబాలు 4,000 మంది వరకు ఉన్నారు. వీరు ఏమి కొనాలన్నా ఢిల్లీ సిటీకి వెళ్లాలన్నా అక్కడికి వెళ్లి రావడానికి 40 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రజలకు సెక్యూరిటీ లేదు. ప్రభుత్వం అందరికీ కలిపి టాయిలెట్స్ కట్టించారు. అందరికి వెళ్తే డబ్బులు చెల్లించాలి. నీరు సరిగా లేవు, తాగడానికి నీరు దొరకదు. ఇక్కడి ప్రజలకు అవేర్నెస్ లేదు. ప్రజలకు స్కూల్ కి పంపించారు. ప్రభుత్వం స్కూల్లో పిల్లలకు పప్పు బియ్యం ఇచ్చారంట. అది తినడానికి మాత్రమే మధ్యాహ్నం స్కూల్ కి వెళ్తారంట. ఎందుకు అడిగితే తల్లిదండ్రులు తిరగబడతారంట. ఇక్కడ పనులు దొరకవు. పనికి వెళ్లి రావడానికి 50 రూపాయలు ఖర్చు. నెలలో 24 రోజులు పని దొరికితే అందులో రోజుకి 50 రూపాయలు చొప్పున ఖర్చు అవుతుంది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది కానీ సరిగా పట్టించుకోరు. వేరే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాలంటే 80 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందంట. మా పరిస్థితులు చాలా దీనంగా ఉన్నవి. జంతువుల్లో పశువులన్నా అడవిలో పశువులన్నా మంచిగా ఉంటాయేమో కానీ అంతకంటే దీనంగా ఉంటుంది మా పరిస్థితి అన్నారు. बहुत मुश्किल है काम करने की भी, बच्चों की स्कूल की भी, बच्चों की स्कूल की भी हम लोगों को बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम लोगों को अभियान के साथ में जंगलों में लेकर के वहाँ फॉरेस्ट में डाल सकता है तो वैसा है। एक ही कार्यक्रम हम लोग इन्फॉर्मेशन आया वैसा है। दिल्ली में रहते लोग बस्ती के लिए काम कर रहे NGOs और प्राइवेट संस्था बस्ती में कौन काम कर रहे उन लोग पूरे जगह मिलके उन लोगों के लिए काम करने का अच्छा रहेगा बोलते हम लोग सोचे। और क्या होगा उधर 10 साल का अग्रीमेंट बोल के बस्ती में निकालने को एक है ना, वैसा नहीं करना। और उन लोगों को पूरे जगह उधर ही मरे तक उधर ही रहने का एक पूरे बस्ती के लोगों को। और दिल्ली में ऐसे लोग पूरे लोग वो एक बात पे रहना किधर है उन लोग भी 30-40 साल से उधर जिंदगी पर उधर ही गुजारने का उन लोग एक चट्टान डालना। और राजी है और मैं अहमदाबाद कामराज स्वास्थ्य शिक्षा मंडल से आ रहा हूँ। हम लोग ओसंबी कला नाम के क्षेत्र में गए थे दिल्ली में, दिल्ली से 42 किलोमीटर दूर। वो लोग पहले राजपथ घाट और राजघाट 2 जगह के लोग हैं वहाँ।
वहाँ पर 3 तरह के कैटेगरी बांट दी गई है। पहला ये कि जिनके पास राशन कार्ड और टोकन और पहचान पत्र था उनको 18 गज के मकान दिए गए हैं। बाकी जो जिनके पास राशन कार्ड ही था और टोकन नहीं थी उनको 12 गज के मकान दिए गए हैं। लेकिन जो मतलब कॉर्नर के मकान हैं उनके लिए उनसे एक्स्ट्रा पैसे मतलब 20,000 रुपये, 7,000 की जगह 20,000 रुपये देकर के उनको मकान बांटे गए हैं। वहाँ की कई सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली। आज की तारीख में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी टैंकर के थ्रू आता है, लेकिन 2 टैंकर ही पूरे दिन में आते हैं, जो कि बहुत ही कम है। वहाँ लगभग 5,000 के लगभग लोग फैमिली लोग रहते हैं। 5 ऐसे लोग हैं, 8 ही महीने हुए अभी वहाँ बस्ती स्थापित करते लोग गए हैं वहाँ। 8 महीने में 5 मौतें ऐसी हो गई हैं जो अस्पताल नहीं जा पाए हैं, बीच में ही उन लोग वाहन व्यवहार की कमी की वजह से। वहाँ के जो मतलब नौकरी धंधे की ऐसी समस्या है कि दिल्ली में रहते हुए भी 1-1 महीने लोग अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। कारण ये कि आने जाने में 42 किलोमीटर में 20 रुपये आने के, 20 रुपये जाने के, यानी 40 रुपये पर पर्सन खर्चा होता है। अगर 2900 रुपये पगार है या 1500 रुपये पगार है तो अगर 1200 रुपये आने जाने में खर्च हो जाएगा तो उसके बाद बचेगा क्या? तो देश में रहते, दिल्ली में ही रहते हुए 42 किलोमीटर के अंतर को ना पार करते हुए 1-1 महीने में अपने परिवारजनों से मिलते हैं, काफ़ी दुखद है। उस एरिया में कोलंबी कला में 10 एक दुकानें, दारू की दुकानें हैं जो खुलेआम बिकती हैं और पुलिस वाले भी उस पर कोई रोक टाक नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि वहाँ जो स्कूल है 5वीं तक, एक जगह 5वीं तक स्कूल है और एक प्राइमरी से 12वीं तक है, वो उसमें शिक्षा का एकदम अभाव है। जैसा कि सभी प्रांतों में देखा गया है कि बीच में 45 मिनट या आधा घंटे का रिसेस होता है बच्चों के लिए, पर वहाँ 7 बजे से 11 बजे तक लगातार पढ़ाई करवाई जाती है और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। पढ़ाई में ये खाली आते हैं बच्चे, हाजिरी भरी जाती है और भेज दिया जाता है। पढ़ाई के नाम पे शून्य कहा जा सकता है। जो मिडिल तक जो स्कूल है वो भी वहाँ के परिवारजन लोग अपने एरिया में बच्चे भेजना नहीं चाहते हैं। हालांकि 1200-1100 रुपये अपने 3 बच्चों के लिए प्राइवेट में भेजकर पढ़ाना जाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। कुछ बच्चे जो ज़्यादा पढ़ने लायक हैं वो लोग ट्रेन के द्वारा काफ़ी 12, 13, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंतर काट करके पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, ये भी देखने को आया। दवाखाना नहीं है, वो कॉरपोरेशन के द्वारा मेडिकल वैन रखी जाती है, लेकिन वो मर्यादित नहीं है, अमर्यादित मात्रा में है। काफ़ी ऐसे लोग जो है कि ये देखा गया है कि लोग हतोत्साहित हो चुके हैं कि आज उनको खाली प्लॉट दिया गया था। जैसे दूसरे इलाकों में मकान बना करके दिए गए थे, टॉयलेट नहीं है या दूसरी समस्याएं थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जमीन दी गई थी 18 गज, 12 गज, 30 गज। तो ऐसे भी परिवार जो सिटी बैंक और लोन लेकर के बनाए, लेकिन 7 साल की जो उनको तलवार लटक रही है वो भी एक तकलीफ है कि 7 साल बाद क्या एक प्रश्नार्थ लग के आया हुआ है। कई ऐसे मकान हैं जो जमीन मिली हुई है लेकिन छपरे बनाए हैं, छपरे टूट चुके हैं, इसलिए वो लोग अपने सड़क पे गुजारा करने को मजबूर हो चुके हैं। जो पहले जहाँ उन लोग का मकान रोजी रोजगार था वहाँ पे लोग अपने ही मकान स्थापित होकर 1200, 1500 के मकानों में रहने को मजबूर हैं और उसमें ये कि लोग नशे के शिकार भी हो रहे हैं। और अगर कौसंबी कला में और किसी को जोड़ना है तो जोड़। थैंक यू। हम जब यहाँ से गए हमारे पूरे टीम में पूरे भारत से, प्रदेश से सब हुए आश्रय विकास विभाग के साथ गए। हम जहाँ पर जो हमारी मीटिंग हुई है उस झोपड़पट्टी में विश्वास तो है ही नहीं। हमारे भाई को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास है ही नहीं, इसलिए हम दिल्ली के आश्रय अधिकार के साथियों से हम उम्मीद और विश्वास करते हैं
कि हुआ जरूरत है एक विश्वास देने का, हुआ एक कमेटी बनाने का। काहे कि हम जब बातचीत कर रहे थे तो वो लोग घबरा रहे थे कि किस पॉलिटिकल पार्टी से आया है, कांग्रेस वाले आए कि भाजपा वाले आए। इसलिए धैर्य हमको सोचना होगा कि उस झोपड़पट्टी का उत्थान कैसे होगा। नहीं बैठ के बोलो। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम रमेश भाई है, नागरिक सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से। आज हमने देखा है कि जो आलमिक कला अलीपुर के अंदर जो झुंपड़पट्टी के निवास स्थानों को लोगों को हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन देखने से हमको मालूम पड़ा है यहाँ के लोग, हम समझ रहे हैं कि भारत देश का जो राजधानी है दिल्ली, बहुत बड़ा दिल्ली है। जिस दिल्ली देश का जो राजधानी है वो राजधानी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। गरीब लोगों को, वहां के कार्यकर्ता लोगों को ठग रहे हैं। कह रहे हैं, बोला आप 200 रुपया हमें दीजिए, हम आपके मकान के लिए केस करेंगे, कोर्ट में शिकायत करेंगे। मगर उन लोगों ने वो गरीब लोगों से करीब 1000 लोग के पास से 200 रुपये लिए और चाव कर गए। हम एनजीओ और उन लोगों को, जो कार्यकर्ता भाइयों, उनको ये कहना मांगते हैं कि काम करना हो तो सच्चे दिल से काम करे, गरीबों से कुछ लेने की भावना मत रखिए। अभी हमने ये तो मालूम हो हुआ है कि जो दिल्ली में हो रहा है वैसा हमारे गुजरात में हम नहीं होने देंगे। जो गुजरात में अभी चल रहा है ऐसा यहाँ दिल्ली में चला है, ऐसा नहीं करने देंगे। हमको ये भी मालूम पड़ा है कि हमको लड़ाई किस तरह की लड़नी है। हम दूसरे शहरों में नहीं होने देंगे और दिल्ली में जो हो रहा है उसको अपने को बदलना है। तो हम सबको दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा साथियों। तो हम सब ध्यान दें और हम सब इस बात में ठीक तरीके से काफी निराशा छाई हुई थी। इसलिए मैं यहाँ की अंकुर संस्था और दिल्ली में जितनी भी संस्थाएं मिशन का काम कर रही है उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि उस बस्ती में जाकर उनकी जागरूकता बढ़ाई जाए और जो भी मतलब दूसरी बस्ती में कार्य हो रहे हैं, अच्छे काम किए जा रहे हैं, वो उन बस्ती वालों को बताया जाए, उसकी जानकारी दी जाए ताकि उनको भी लगे कि मतलब कुछ हो रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़े इस विषय में। ये पॉइंट है। पानी के अलावा रणनीति में हमको ये बोलना है कि लोगों को 7 साल में निकालते जा रहे हैं, उनके पास जो पेपर है वो पेपर में क्या है लोगों को कोई पता नहीं है। जिसको यहाँ से निकाला गया है वो लोगों को नहीं मालूम कि वो लोग को साथ क्या हो जा रहा है। वो गवर्नमेंट ने जो पेपर दिया है उसमें क्या है ये नहीं मालूम है। दूसरा, और ये इसके बारे में उन लोगों से कमेटी बना के उन लोगों से लड़ाई कराना बहुत जल्दी है कि कम से कम उसके पास फिर निकाला नहीं है, इसका देखना बहुत जरूरी है। जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए आगे लड़ाई बढ़ाना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ भी घर निकाला गया है, 6 लोग निकाले तो उसमें 100 लोगों को घर मिला है, दूसरे लोगों को नहीं मिला है। और बांग्लादेश से देश से आए लोगों को कुछ भी नहीं है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, मगर उन लोगों को गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग ये नहीं है इसलिए आपको घर नहीं मिलेगा। और तीसरी पॉइंट ये है कि ये पुनर्वास प्लेस में औरतों को मर्द के ऊपर डिपेंडेंट करा गया है, क्योंकि वो लोग घर छोड़ के नहीं जा सक रहे, क्योंकि उनको घर की खाना की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बच्चों को देखभाल की
मैं बोलने से आया हूँ प्राउड संस्था की तरफ से। और आज हम लोगों ने भाजपा जैसे कॉलोनी का फील्ड किया, वहाँ के लोगों से कुछ इंटरव्यू जानकारी वहाँ की मालूमात की, मगर जिस ढंग से उन लोगों के बयान थे वो सुन के हमारे बदन के रोए खड़े हो गए। वो लोग एक जानवर की जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, उनको कोई सुविधा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर सरकार को किसी को हटाना है तो सबसे पहले उसको आवास की सुविधा देवे, वो भी पक्का मकान बना के कम से कम 430 स्क्वायर फीट का मकान हो और उस एरिया के अंदर हॉस्पिटल की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो और आवागमन की साधन की सुविधा हो। इस एरिया में हमने फील्ड किया है, उस एरिया के अंदर कोई आवागमन का साधन नहीं है। वहाँ के लोग दिल्ली से कह चुके हैं, यह हमारे सभी जितने भी एनजीओ जो भी आए हुए हैं सभी संस्थाओं से मेरी अपील है कि आप लोग अपनी पूरी ताकत के साथ उनका साथ दीजिएगा और उनको उनका घर का हक दिलाते रहिए। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी अपना टाइम वेस्ट करके दिल्ली में आए हैं, जो दिल्ली हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है, उस राजधानी के अंदर हमारे साथियों का इस तरह से शोषण हो रहा है जो देखे नहीं देखा जाता। साथियों, उन लोगों का यह हक है कि उनके आंखों के पानी सूख गया है, उनके रोने के लिए आंसू नहीं है उनके आंखों के पास, पेट में खाने के लिए अनाज नहीं है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए बच्चों के लिए उनके पास अपने कंधे हैं, ना कि कोई साधन है। वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे? जहाँ से दिल्ली से काट के उनको 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, वो 30 किलोमीटर से अपने बच्चों को कंधों पे लेके हॉस्पिटल दिल्ली आते हैं। क्या यही इंसानियत रह गई? आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जब तक ये घर को अपना घर का अधिकार नहीं दिलाएंगे तब तक आप अपनी ये आवाज बुलंद करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। साथी एक हो, देश के बेकार साथी एक हो। Whatever I have seen there, I am briefing shortly. Number 1, there is no facility of livelihood. Number 2, there is no civic amenities. Number 3, sexual harassment of women. Number 4, suicide committing due to poverty. Number 5, there are some communal feelings, though it is negligible. Number 6, community organization should be built up immediately. Number 7, NGO should start work immediately for their relief. My name is Sachindranath Mitra. I am on behalf of Abasan Jivika Adhikar Raksha Committee, Kolkata, West Bengal. तो बहुत दूर बात नहीं है, हमारे को हमारी लड़ाई लड़नी है, वो उस पर हमें बहुत हासिल करना है। May quality, Ashray Adhikar, all of us were working with people and for people. They were all of us, when all the people were being evacuated. All of us so-called social activists who are working for the people in Delhi. I think there needs to be deep introspection. Our people's problems really are problems. Are we really to argue? Or is it something that we are looking for ourselves? ये सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है। क्या तो बस्ती में लोग रहे, क्योंकि मैं 7 साल यमुना पुस्तक में काम कर चुकी हूँ। वहाँ के हर दूध दर्द में समझती हूँ, वहाँ के हर एक व्यक्ति से मिली हूँ आज, और मेरे दिल में असीम बहुत दुख है, क्योंकि वे लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे।
2,500 रुपए तक का यहाँ का रूम का भाड़ा था, क्योंकि लोग वहाँ नहीं रहते। वहाँ की वजह है कि रोजगार वहाँ नहीं मिलता है। उनको लोगों का कहना है कि हमें घर उसी जगह दिया जाए जहाँ पर रोजगार की पूर्णता अवसर हो, क्योंकि वहाँ जब रोजगार नहीं है तो वहाँ लोग फोकट में रहना पसंद नहीं करेंगे। और लोग जब वहाँ से इधर रह रहे हैं तो उनकी सैलरी भी बाहर नहीं पड़ रही, क्योंकि जब वो 2,000 के अंदर का रुपए कमाते हैं तो 2,500 रुपए तक वो किराए में रह लेते हैं। दूसरी बात ये कि औरतें उधर दवाइयों की फैक्ट्रियों में जो काम करती है तो औरतों के मतलब काम के साथ साथ 9 घंटे काम कराया जाता है, 1200 का पेमेंट दिया जाता है। साथ ही वहाँ के अक्सर लोग जो है उनका योग शोषण करने के लिए उतारू हो जाते हैं और बड़ी बदतर कंडीशन में रोजगार के अभाव में वहाँ के लोग बहुत ही दयनीय दशा से गुजर रहे हैं। और उनके घरों के सामने बड़े बड़े नाले भी हैं जो बहुत सी औरतों मैंने कंडीशन देखी, उनकी एक औरत के 2 घंटे तक टूट चुके हैं और आने जाने के साधन का भारी अभाव है, क्योंकि हलंदी कला से दिल्ली को छोड़ने के लिए बसें बहुत कम है। यातायात के अभाव में भी वो लोग बहुत दुखी हैं और लोगों ने मेरा नगर निगम ने उन्हें लोन का प्रलोभन किया था, लेकिन फिर समझिए कोई ना तो कोई साहस संभाल है। लोग वहाँ पर 2500 का भाड़ा देकर के रिक्शा किराए पर लाते हैं और वो रिक्शा किराए दिन भर चलाते हैं और महीने भर में वो केवल 150 रुपए तक की ही बचत कर पाते हैं, जिससे उनका परिवार का गुजारा चलना मुश्किल है। धन्यवाद। इंदौर से आया हूँ, अभ्यास मंडल संस्था का अध्यक्ष हूँ और इंदौर की ट्रेनरों के साथ जुड़ा हूँ। मैं सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय आवास अधिकार मंच का गठन हुआ और आप सब लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं झोपड़पट्टी वासियों के अधिकार के लिए, आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि चाहे आजादी के 57 साल के बाद, लेकिन देश के सबसे गरीब जो तबका है उसकी आवाज को राजधानी के अंदर उठाने के लिए आप लोग तकलीफ उठा के यहाँ आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो राष्ट्रपति जी से और संभवतः प्रधानमंत्री जी से जो मिलने का मौका मिलेगा तो आपके प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ये जो झोपड़पट्टी वासियों की, शहर के गरीबों की जो मांगे हैं, उनकी जो तकलीफ है, वो आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम भी होगा। लेकिन मैं सोचता हूं अभी देखिए रणनीति की बात आई तो रणनीति एक तरफा होने से काम नहीं चलेगा। बस्तियों के अंदर क्या सुधार होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो सब होना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी नई नई झोपड़पट्टियां बनती रहेंगी, ये सामाजिक दोष भी है। इसलिए हमें तमाम गरीबों की ओर से जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है और उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंदर इस संबंध में जो आश्वासन दिया गया है, जो वादा किया गया है, इस वादे की याद उनको दिलाने के लिए और उनको उसको पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए मैं ऐसा प्रस्तावित करता हूं, अगर संभव होगा उसको मान्य किया जाए कि इसको लेकर के एक अभियान लगातार चलाया जाए, लगातार चलाया। अभी सन 2004 के अंदर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, 2004 के अभी से लेकर के और 2005 तक पूरे देश के अंदर ये जो लोकसभा के नाम से हस्ताक्षर ज्ञापन है, ये हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं के अंदर सब जबानों के अंदर छपे और हर राज्य के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिए जाए और फिर ला करके यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष को उसको प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी हवा बनेगी, एक ऐसा आंदोलन बनेगा जिसको सरकार को मानना पड़ेगा। इसलिए बस्ती सुधार का काम करें, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव लाने का काम, जॉर्ज भाई ने वो सही बताया, केवल यूपीए के प्रोग्राम में होने से काम नहीं चलेगा। जब तक सब लोगों की आवाज नहीं उठेगी वहां तक के काम होने वाला नहीं है। गरीबों को दुर्लक्षित किया जाता रहा, आगे भी किया जाता रहेगा, इसलिए वो बात न हो पाए। इसलिए लाखों करोड़ों के हस्ताक्षर, हम जानते हैं जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा गरीबों की आबादी, ऐसी हालत के अंदर लाखों करोड़ों गरीब जो आज बड़े घर के हैं, जो बार बार उखाड़े जाते हैं, उनके हस्ताक्षर का ज्ञापन करोड़ों हस्ताक्षर से वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। अगर 7 बजे का समय याद रखता है तो कम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।